आज से 27 साल पहले इलाहाबाद के जिला हांडिया में हम दोनों भाइयों की एक छोटी सी आर्म्स फैक्ट्री हुआ करती थी। इस फैक्ट्री में जो भी हथियार बनते थे वो सिर्फ इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाते थे। हांडिया के लोकल पॉलिटिशियन गजेंद्र पाठक और उसका बेटा नरेंद्र दोनों ये चाहते थे कि हम उन्हें इलीगली हथियार सप्लाई करें। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, मैं इलीगल काम नहीं करता। माफ करो। लेकिन हमारे भाई साहब ने इनकार कर दिया और उनके साथ हमारी दुश्मनी हो गई। जानता है किससे बात कर रहा है? शमशेर, इस बात का असर घर पर भी पड़ा। सुमित्रा जो अपने बेटे सिकंदर से बहुत प्यार करती थी अब थोड़ी परेशान रहने लगी। एक हफ्ते बाद हमारे हथियारों की डिलीवरी हाईवे से जा रही थी। हम ट्रक्स के साथ थे क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी गजेंद्र ने हमारे ट्रक्स हाईजैक करने का प्लान बनाया है और ऐसा ही हुआ। उसके आदमियों ने हमें अचानक घेर लिया। उस मुठभेड़ में गजेंद्र का बेटा हमारे हाथों मारा गया। बेटे की मौत से गजेंद्र पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा और उसका पहला शिकार बने हमारे भाई साहब। भाई साहब की मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके गजेंद्र ने यह साबित कर दिया कि हम आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करते हैं। हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमें गद्दार साबित कर दिया गया और हमारी पूरी फैमिली की जान खतरे में पड़ गई। मैंने फौरन सिकंदर को रघु के साथ बीजिंग भेज दिया और खुद सुमित्रा को लेकर यहां अल-शिफा चला आया। यहां बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भाई साहब ने पहले से एक छोटा सा आइलैंड खरीद रखा था। अपनी मेहनत से मैंने यहां एक आर्म्स फैक्ट्री खोली। परिवार की रीति रिवाज के हिसाब से मैंने सुमित्रा के सर पर चादर डाल दी और उससे शादी कर ली। एक साल बाद तुम दोनों पैदा हुए। तुम दोनों के पैदा होने के बाद सुमित्रा बीमार रहने लगी और कुछ ही दिनों में बेचारी चल बसी। अगर गुस्से में आकर उस दिन हमने गजेंद्र के बेटे को नहीं मारा होता तो आज हम अपने देश में होते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो हम बहुत जल्द अपने गांव वापस जाएंगे, हांडिया वापस जाएंगे और सब साथ मिलकर हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहेंगे। दोनों चले गए, उन पर कोई असर नहीं हुआ। They will change. What the hell is happening, bro? क्या हुआ? कुछ नहीं। वहाँ मॉम ने अपनी 50% प्रॉपर्टी सिकंदर के नाम कर दी है और यहाँ डैड को हांडिया जाना है। Who wants to go to हांडिया, man? काम डाउन सूरज। मॉम का विल सुनते ही मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा आया था, पर आई कंट्रोल माई सेल्फ। और जब भी डैड सिकंदर की तारीफ करता है ना, माई ब्लड बॉइल्स। I swear. पर आई डोंट शो इट। और अगर हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिकंदर को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे और तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना सूरज? Of course, bro. गुड। Of course. अरे ससुराल रहा बिरजू। अरे ब्रिज बाबू, कहाँ हो भैया? कैसन हो? अरे हम ठीक है शमसू, बस अभी अभी तुम्हारे शहर में लैंड हुए अरे हैं। फिर फोन काय को किए? सीधे मेंशन पे आ जाओ। मिलने तो हम खास तुम्ही से आए हैं, मगर बात जरा प्राइवेट है। सुनो ना, हमने तुम्हारे यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रूम नंबर 1001 बुक किया है, मतलब 1001, समझ गए ना? तो 1 घंटे में आ सकते हो का? एक तो बहुत जरूरी बात करना तुमसे। अरे तुम कहो तो तुमसे पहले पहुंचकर हार और तिलक लेकर खड़े हो जाए। हुक्म करो। तो आ जाओ फौरन। ओके बढ़िया, सी यू इन 1 आवर। शमसू! 10 साल बाद देख रहे हैं हम तुमका।
आज भी एकदम पहलवान लग रहे हो टोटली। अरे हमरी छोड़ो भैया, खुद को देखो, हैं? एकदम टनाटन। अभी भी गांव में मिश्रा जी की डेयरी के सामने खड़े हो जाओ ना तो लड़कियों को यूं चित कर सकते हो भैया। अरे गांव की बात मत करो, डिप्रेशन हो जाता है। हैं? बताओ काम का है। समसू, तुम ही तो जानते हो कि हमरे बॉस वो जॉनी श्रीवास्तव का मनाली में एक 7 स्टार होटल है। हाँ याद है, बहुत जबरदस्त। हाँ, पर ये नहीं जानते कि होटल में होता क्या है। उस होटल को इंडिया के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जो हैं वो पेट्रोनाइज करते हैं। इसलिए नहीं कि वो एक्सक्लूसिव है, इसलिए कि वो जबरदस्त अय्याशी का अड्डा है। ब्रोथेल? हाँ, ब्रोथेल। और इस बात को सिलेक्टेड वीआईपी ही जानते हैं भाई। यहाँ हर तरह के वो क्या कहते हैं सेक्सुअल परवर्जन पेश किए जाते हैं। लेकिन इन पॉलिटिशियंस को ये नहीं पता कि जॉनी ने होटल के हर सूट में मल्टीपल स्पाई कैमरा लगा रखे थे जो उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड करते थे। ये बात सिर्फ जॉनी जानता था और मैं, पर पता नहीं भैया ये बात कैसे लीक हो गई और राणा को उन वीडियोस का पता चल गया। अभी 4 दिन पहले जॉनी एक तो डील के लिए अलशिफा आया था, बस राणा के आदमियों ने उसका किडनैप कर लिया। अब किडनैपिंग के बाद राणा के आदमियों ने जॉनी का टॉर्चरिंग शुरू किया। अब पूछा कि हार्ड डिस्क कहाँ है। जॉनी बेचारा तो डर के मारे ऐसे ही सब कुछ बता देता, लेकिन अचानक जो है जॉनी को हार्ट अटैक आया और जॉनी बेचारा मर गया। मतलब दिल का डोर बंद हो गया टॉर्चर से? एकदम। और वो वीडियोस कहाँ है? वीडियोस जो है वो इस हार्ड डिस्क में है। ये हार्ड डिस्क अगर हाथ लग जाए तो हम का नहीं कर सकते। यश, did you see this? Dad, this is mind-boggling. ये सोने की खान है, पर ये हार्ड डिस्क है कहाँ? हार्ड डिस्क कंबोडिया के एक छोटे से बैंक एसराल बैंक के लाकर नंबर 7003 में बंद है। अब तुमको जो करना है भैया कि वो हार्ड डिस्क वहां से चुराना है। वाह, दोस्त हो तो तुमरे जैसा। कीमत मांगने से पहले तुमने बैंक और लॉकर दोनों का पता बता दिया। बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया तो है, पर ये डिस्क जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है समसू। और इसका पासवर्ड सिर्फ हम ही जानता हूँ। पासवर्ड का पैनल टच सेंसिटिव और प्रेशर सेंसिटिव है, इसीलिए पासवर्ड डालते वक्त हमारा जिंदा और सही सलामत रहना बेहद जरूरी है। हाँ, ये भी बढ़िया है।